साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भवसागर से सबको साईं तारणहारा। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। साईं मेरा साईं कब तक खड़े रहेंगे आप? सबका प्यारा, बताइए ना, कब तक खड़े रहेंगे? अब बोलो महालसापति, अब बोलो। हाँ। जब तक साईनाथ नहीं आते। पागलों की तरह बातें मत करो महालसापति। पगले ज्ञानी होकर भी अज्ञानियों की तरह बातें कर रहे हो। ऐसे खड़े रहने से क्या साईं बाबा आ जाएंगे? प्रतीक्षा करने की अनुभूति तो होती है ना शिव। प्रतीक्षा करने का जब अंत नहीं होता तो दुख होता है महालसापति। साईनाथ अब शिरडी में नहीं है। उनके दर्शन अब हर रोज नहीं होते। क्या इस दुख से भी बड़ा दुख प्रतीक्षा करने का दुख है? नहीं शिव, उससे बड़ा ये दुख नहीं है। महालसापति, तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे मैं अमर हूं। नहीं महालसापति, मैं अमर नहीं हूं। एक ना एक दिन मुझे भी इस शरीर को छोड़कर जाना ही है, त्याग कर जाना ही होगा मुझे। आज तो मैं शिरडी में नहीं हूं, राहता में तो हूं, लेकिन एक दिन इस दुनिया में कहीं नहीं रहूंगा। हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। यहां अविनाशी कोई नहीं है। अगर कोई है तो वो है मालिक, परब्रह्म, परमात्मा। वो आज भी है, कल भी था और आने वाले कल में भी रहेगा। वो निरंतर है, चिरंतर है, अविरत है, अक्षय है। समझ लो इसे महालसापति, समझ लो। वियोग, बिछड़ना, एक दूसरे से दूर होना, यही तो मालिक की बनाई हुई दुनिया का दस्तूर है। फिर ये उदासी क्यों? फिर ये प्रतीक्षा क्यों? महालसापति, मालिक की भक्ति में दिल लगा दो, फिर तुम्हारे दिल का दुख, दर्द हल्का हो जाएगा। परंतु शिव, पूजा अर्चना में भी अब दिल नहीं लग रहा है। एकाग्र नहीं हो पा रहा हूं मैं। जब भी मैं खंडोबा की पूजा करने जाता हूं, साईनाथ सामने आते हैं। इसका तो यही अर्थ है कि साईं बाबा आपके साथ हैं, आपके पास हैं। आप इसे ना समझकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। महालसापति, जो बात मेरी बहना की समझ में आ रही है, वो बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही है? मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ होता हूं, भक्तों का साथ देता हूं। चलिए, अब मध्यरात्रि हो गई है। नूर, सखुबाई, साईं बाबा वापस नहीं आए ना शिगुबाई? हमारी प्रतीक्षा का अंत कब होगा महालसापति जी? साईं बाबा की शिरडी में ना रहने से ऐसा लगता है जैसे कयामत आ गई हो। हमारा दिल ये सुनने के लिए तैयार ही नहीं है जो हमारा दिमाग कहता है, और हमारी आंखों को चाहे कितना भी रोकने के लिए कह दो, ये आंसू नहीं रुकते। महालसापति जी, जब साईं बाबा शिरडी लौट कर आएंगे ना, आप देखना, मैं उन्हें बांध कर रखूंगी ताकि फिर से कहीं ना जा सके। सखुबाई, हाँ,
मेरे विचार स्वार्थी हैं, मानती हूँ मैं। लेकिन मैं क्या करूं महालसापति जी? जैसे अपना घर, अपना परिवार, अपना देश, अपने लोग सबको प्यारे होते हैं ना, वैसे ही प्यारा होता है अपना भगवान। और हमारे भगवान तो साईं बाबा है। मैं नहीं चाहती महालसापति जी कि साईं बाबा शिरडी छोड़कर कहीं और जाएं। उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा सिर्फ हमें मिले, सिर्फ हमें, किसी और को नहीं। सखुबाई, तुम सभी भूल रहे हो कि भक्ति में जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही विश्वास भी होता है। विश्वास को विश्वास तब कहा जाता है जब वो अटल होता है। अटल मतलब अचल। जब विश्वास डोल जाता है वो विश्वास कैसे हो सकता है? इसलिए मैं हमेशा कहता आया हूं, श्रद्धा और सबरी। श्रद्धा भक्ति का ही रूप है और सबरी विश्वास का। सबका मालिक एक।